हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर एक अधिवक्ता किसी राज्य में प्रैक्टिस कर रहा है, वहां पर वह विधि व्यवसाय कर रहा है, लेकिन अगर वह किसी दूसरे राज्य में जाना चाहता है, मान लीजिए कि कोई अधिवक्ता उत्तर प्रदेश में अपना विधि व्यवसाय कर रहा है और उसके कुछ समय बाद अगर उसका मन होता है कि वह मध्य प्रदेश में जाना चाहता है, वहाँ पे जाकर वह प्रैक्टिस करना चाहता है, तो इसके लिए क्या है नियम और कैसे वह अपना नाम वहां पर ट्रांसफर करवा सकता है, इसके क्या है नियम और कैसे वह करवा सकता है, तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। सो दोस्तों, मान लीजिए कि कोई अधिवक्ता है, किसी प्रदेश में अपना वो विधि व्यवसाय कर रहा है या वो कहीं और प्रैक्टिस करना चाहता है, मान लीजिए वो मध्य प्रदेश में या वो किसी प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहा है और विधि व्यवसाय कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी अधिवक्ता जिस भी राज्य में विधि व्यवसाय कर रहा होता है, वहाँ पर उसका नाम उस राज्य की बार काउंसिल में अंकित होता है और यही नियम सभी प्रदेशों के अधिवक्ताओं के लिए लागू होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई अधिवक्ता है और वह किसी प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहा है और यदि वह किसी दूसरे प्रदेश में जाना चाहता है, वहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता है, तो ऐसे में उसको करना ये होगा कि वो जिस भी प्रदेश में जाना चाहता है, वहाँ की बार काउंसिल में अपने नाम को अंकित करवाना होगा, यानी वहाँ की बार काउंसिल में अपने नाम को रजिस्टर करवाना होगा। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है और इसके लिए कहाँ पर क्या बताया गया है, तो आइए जानते हैं कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के सेक्शन 18 में क्या दिया गया है। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 18 के अनुसार एक राज्य की नामावली से दूसरे राज्य की नामावली में नाम का अंतरण। तो उपधारा 1 धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि धारा 17 में क्या बताया गया है। धारा 17 में दिया गया है कि राज्य विधिक परिषद अधिवक्ताओं की नामावली रखेगा। उपधारा 1 धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी राज्य विधिक परिषद की नामावली में अधिवक्ता के रूप में दर्ज है, अपना नाम उस राज्य विधिक परिषद की नामावली से किसी अन्य राज्य विधिक परिषद की नामावली में अंतरित कराने के लिए विहित रूप में भारतीय विधिक परिषद को आवेदन कर सकेगा। यानी यहाँ पर आपको आवेदन करना पड़ेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर भारतीय विधिक परिषद यह निर्देश देगी कि ऐसे व्यक्ति का नाम किसी फीस के संदाय के बिना प्रथम वर्णित राज्य विधिक परिषद की नामावली से हटाकर उस अन्य राज्य परिषद की नामावली में दर्ज किया जाए और संबद्ध राज्य विधिक परिषद ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जहां अंतरण के लिए ऐसा कोई आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है, या जहां किसी अन्य कारण से भारतीय विधिक परिषद को यह प्रतीत होता है कि अंतरण के लिए आवेदन सद्भाव पूर्वक नहीं किया गया है और अंतरण नहीं किया जाना चाहिए, वहां भारतीय विधिक परिषद आवेदन करने वाले व्यक्ति को इस निमित्त अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात आवेदन नामंजूर कर सकेगी। अब आइए जानते हैं उपधारा 2 के बारे में। शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां उपधारा 1 जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं के अधीन किसी अधिवक्ता द्वारा किए गए आवेदन पर उसका नाम एक राज्य विधिक परिषद की नामावली से किसी अन्य राज्य की नामावली में अंतरित किया जाता है, वहां उस पश्चात कथित नामावली में उसकी वही ज्येष्ठता बनी रहेगी जिसका वह पूर्ववर्ती नामावली में हकदार था। अब यहाँ पर थोड़ा आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर आप किसी राज्य में विधि व्यवसाय कर रहे हैं और किसी दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा, लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई जांच चल रही है उस राज्य में या कोई केस चल रहा है उस राज्य में, तो आप जो भी आवेदन करेंगे उसको नामंजूर किया जा सकता है। और मान लीजिए कि अगर आप इस राज्य में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जाने जाएंगे। अगर आप इस राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो अगर आप किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप वरिष्ठ अधिवक्ता ही कहलाएंगे। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।